जब हम कहते हैं कि एक पार्टिकल एसएचएम में है, सो व्हाट एक्सप्रेशन डज कम्स इन आवर माइंड, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस अबाउट द पार्टिकल। जैसे फोर्स कौन सा लग रहा होता है उस पे? यस, कंजर्वेटिव। माइनस के एक्स। कंजर्वेटिव तो है ही, बट दिस इज स्पेशल फोर्स ना, ठीक है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑन दैट पार्टिकल? सो इट विल बी ऑफ द फॉर्मेट ऑफ ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्या होता है तो के अपॉन एम होता है। बिल्कुल ये सब फॉर्मूला आपको हैंडी कर लेना है, ठीक है, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। एस एच एम बोला तो उस पार्टिकल पे कैसा फोर्स लग रहा है? सो दिस इज द काइंड ऑफ फोर्स एक्टिंग, दिस इज द एक्सेलरेशन। इसके वजह से वेलोसिटी क्या आता है तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा आता है, या फिर एक और फॉर्मूला है ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ए स्क्वायर क्या था तो एक्स स्क्वायर प्लस वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। याद रखना भी आसान है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आता है, लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया है। देन पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो इतना तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। कैसे आता है तो लाइन ऑफ एक्शन इज वेरी सिंपल, फोर्स से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्स, बाय डूइंग इंटीग्रेशन, ठीक है। अब जो एक्सप्रेशन आया था उसमें एंगल इन्वॉल्व दिख रहा था, जबकि हम बोल रहे थे कि पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। तो जो एंगल इन्वॉल्व है उसे हम एंगुलर फॉर्म में देखेंगे इस मोशन को, तो ये समझ में आएगा। ऑब्जर्वेशन ये है, बिल्कुल प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि एक पार्टिकल जब सर्किल में मूव करता है तो उसका प्रोजेक्शन अगर हम ले एक स्क्रीन पे, तो वो प्रोजेक्शन स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, शैडो का मोशन स्ट्रेट लाइन होगा स्क्रीन पे, और वो मोशन जो शैडो का है दैट इज फाउंड टू बी इन एस एच एम, राइट। हाउ इट इज फाउंड टू बी इन एस एच एम? तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले आप एक स्क्रीन बना लो, एक सर्किल बना लो, एक तरफ से लाइट देना है। स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये शुरुआत अभी किया था मैंने कि ऐसा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते समय हमने t इक्वल टू 0 पे ही पार्टिकल को लिया है, और यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल ओरिजिन पे ही रहेगा, x इक्वल टू 0 पे रहेगा स्क्रीन पे, राइट। कन्वेंशन ये बनाते हैं हम लोग कि पार्टिकल हमेशा जब भी चालू किया होगा ना एसएचएम में, वो पहले प्लस ए की तरफ जाएगा, ठीक है। ये मैं लिखूंगा अभी अभी, लेकिन आप पहले ये कन्वेंशन बना लीजिए कि पहले प्लस ए की तरफ जाएगा, लौटेगा, माइनस ए की तरफ जाएगा, वापस लौटेगा, तो एक साइकिल कंप्लीट होगा। नाउ इन दैट प्रोसेस पार्टिकल जो सर्किल में मूव कर रहा है, अगर मैं मैच करूं तो एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, तभी ऊपर जाता हुआ दिखेगा t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। ना जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे p का प्रोजेक्शन स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज शैडो। तो o से q पे जब पहुंचेगा तब तक में पार्टिकल o से प्लस a पे पहुंच जाएगा, ठीक है। उसी तरह से q से r पे जब पार्टिकल लौटेगा तो यहाँ पे जो शैडो है वो q से वापस o पे आ जाएगा। r से s पे जब पार्टिकल जाएगा तो ओरिजिन से माइनस ए की तरफ पार्टिकल जाएगा, शैडो जाएगा, और s से जब ये वापस o पे आएगा तो माइनस ए से वापस o की तरफ लौटेगा। इधर सर्किल में पार्टिकल साइकिल कंप्लीट किया, उधर शैडो भी एक साइकिल कंप्लीट कर चुका है, एंड दिस प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग, ओके। नाउ जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे थे o से q, तो टाइम वाइज t/4 टाइम लगा है, t इज द टोटल टाइम पीरियड, तो 1/4 टाइम लगा है o से q पे जाने में, और एंगल कितना एडवांस हुआ तो 90 डिग्री से। तो दैट इज ऑल्सो ट्रू इन दिस पिक्चर, जो स्क्रीन है उस पर भी यही बात सही है कि ओरिजिन से प्लस ए पे जाने में टाइम लगेगा t/4 का, और एंगल कितना एडवांस हो चुका है 90 डिग्री, ठीक है। Q से R में 90 डिग्री और आगे बढ़ा, टाइम भी t/4 और आगे बढ़ा, तो हर सेक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जो सर्किल का 4 क्वाड्रेंट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में 4 स्टेजेस में डिवाइड हो जाता है। यहां तक क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। एनी क्वेश्चन यू हैव रिगार्डिंग दिस डायरेक्शन को लेकर के?
तो उस पे मैं आता हूं, ठीक है। तो अब अगर सर्किल, बात यह है ना कि हर बार हमें सर्किल नहीं बनाना है, ठीक है, बट इस बेसिक्स को समझ लेंगे ना तो हम कोशिश करेंगे विजुअलाइज करने के का कि पार्टिकल जो एसएचएम में चल रहा होगा उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एंगल के फॉर्म में क्या एडवांस हो रहा है, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल और लिया कि स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल चल रहा है ये वाला, तो ओरिजिन से जब वो 90 डिग्री पे प्लस ए पे जाएगा तो एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहोगे कि 90 डिग्री एडवांस हो चुका है और अभी तक में टाइम लैप्स हो चुका है t/4 का। जब 90 से ये वापस आएगा ओरिजिन पे और लेफ्ट साइड जा रहा होगा तब तक में 90 डिग्री और ऐड हो जाएगा, तो टोटल 180 डिग्री बिगनिंग से, ठीक है। और टाइम टोटल अभी तक में t/2 हो चुका है, t/4 प्लस t/4। फर्दर जब वो लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाएगा तो एंगल हो जाएगा 270 डिग्री विद द टाइम ऑफ 2t/4, अभी तक में इतना टाइम लग चुका है। और यहाँ से जब ये वापस ओरिजिन पे आएगा तो 90 डिग्री और ऐड करने के बाद टोटल 360 डिग्री फेज वाइज एंगल वाइज, और टाइम टोटल लग गया t, ठीक है। तो आपको ये भी चीज को बिल्कुल क्लियर करके रखना है, ठीक है। ना एक्सप्रेशन बता रहा था कि कैसे ये जो सर्कुलर इंटरप्रिटेशन है वो सर्कुलर मोशन के साथ कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको एक सिंपल फॉर्म में मैं फिर से बता देता हूं। सो मेथड ये रहेगा कि सबसे पहले पार्टिकल एसएचएम में है उसका एक डायग्राम बनाओगे आप इस तरह से, ये रहा x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस ए माइनस ए। इसमें सर्किल कहाँ है, तो हमें सर्किल खुद से बनाना है। एक्चुअली यहाँ पे पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ठीक है, हमें सर्किल खुद से बनाना है, ठीक है। तो सर्किल देखो कैसे बनाएंगे। उस सर्किल का रेडियस क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो सेंटर विल बी समवेयर हियर एंड इट विल अपीयर्स लाइक दिस, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं हर बार नहीं बनाना होता है, लेकिन पहले समझ लेंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगा बनाने का, बट उसके लिए एक लेवल हमें अचीव करना है। देखो जो x इक्वल टू 0 है ना उसके करस्पॉन्डिंग इस सर्किल में दो पोजीशन मुझे दिख रहा है 1 and 2। डू यू एग्री विद दिस कि सर्कुलर पोजीशन जो होगा पार्टिकल का वो 1 पे या 2 पर से दोनों में से कोई एक हो सकता है, एम आई राइट। कन्वेंशन Yes. ये बनाना है कि पार्टिकल पहले राइट साइड जाएगा उसके बाद ही वो वापस लौटेगा, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड कन्वेंशन रहेगा। तो कौन सा पोजीशन ले, 1 ले या 2 ले सर्किल में, पार्टिकल मस्ट हैव स्टार्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव वे, ठीक है ना, ये हमें लेना है। रिमेंबर ये t इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है। जैसा मैंने समझाया था कि मोशन में किसी ने इसको सेट कर दिया है लेकिन ऑब्जर्वर अभी नहीं देख रहा है उसको। ऑब्जर्वर जब भी देखेगा वहां से हम t इक्वल टू 0 शुरू करेंगे और उस समय पार्टिकल जरूरी नहीं कि मीन पोजीशन पे हो, वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली एंगुलर पोजीशन क्या होगा उस पर हम बात कर लेंगे।
फिलहाल मैंने ये पूछा तुमसे कि x इक्वल टू 0 के लिए सर्किल पे 1 लें या 2 लें. व्हाट कुड बी योर प्रोबेबल आंसर? जस्ट गिव मी अ ट्राई. कोशिश करके बताओ. ये ध्यान रखना कि पार्टिकल राइट साइड जा रहा है, ये मैंने बोला है. सो नो ट्राई. देखो, आप 1 या 2 दोनों ले सकते हो, दोनों में से कोई एक ले सकते हो. ठीक है. जब आप 1 लेंगे ना तो राइट साइड जाने का मतलब क्लॉकवाइज है ना. बताओ मुझे, यस और नो. यस. अगर Yes. 2 लोगे ना तो तुम्हें ऑब्वियसली इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना पड़ेगा राइट साइड जाने के लिए पहले. ठीक है. सो माय पॉइंट इज वेरी क्लियर. 1 और 2 में से दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं. उसमें से डायरेक्शन प्रॉपरली चूज करना पड़ेगा. ठीक है. तो यहां से आगे अब हम लोग जो बात करेंगे ना उसमें केवल 1 से ही बात करेंगे. हर बार मैं 1 को ही लूंगा और क्लॉकवाइज ले लूंगा. ठीक है. सो 1 पे रहेगा और ऐसा रहेगा. अभी जैसा मैंने बोला कि ऑब्जर्वेशन अब चालू करते हैं. तो सपोज करो पार्टिकल जो है ना वो यहां पे था. ठीक है. आपको याद है कि ये होता है x नॉट, है ना. इनिशियल पोजीशन t इक्वल टू 0 पे जो लेते हैं उसे हम x नॉट से डिनोट करते हैं. अगेन there are two position on the circle for this position of the particle at t equals to 0. Can you tell me 2 and 3 में से कौन सा पोजीशन होगा? 2 और 3 में से कौन सा पोजीशन होगा सर्किल पे इस करस्पॉन्डिंग पोजीशन के लिए t इक्वल टू 0 पे? 2. इट इज 2. लेकिन देखो क्या ब्लॉक का डायरेक्शन दिया है मैंने. ब्लॉक Yes. इधर जा रहा है t इक्वल टू 0 पे. आपको पता है ना 2 डायरेक्शन पॉसिबल है. राइट भी पॉसिबल है, लेफ्ट भी पॉसिबल है. तो अनलेस यू डोंट हैव द डायरेक्शन यू कैन नॉट से. कन्वेंशन तो है कि 1 से चालू हो चुका है. ठीक है. लेकिन अगर मैंने लेफ्ट दिया होता तो आप बोलेंगे 3 पे है. देखो अगर लेफ्ट में जा रहा है ये मैं बोल देता तो सर्किल में वो पोजीशन कौन सा हो जाएगा? इसके करस्पॉन्डिंग 3 होगा. 3. क्योंकि ये इस तरह से आ रहा है तभी तो ये राइट साइड लेफ्ट साइड जाएगा. अगर मैंने बोला होता है कि ब्लॉक जो है वो राइट साइड जा रहा है तो आप आंसर करेंगे कि 2 है वो पोजीशन. ठीक है. तो अगेन विदाउट डूइंग एनी कॉम्प्लिकेशंस अभी हम राइट साइड एरो शो कर चुके हैं. ठीक है. सो इसका मतलब कि सर यहाँ पे 2 पे है वो. तो क्या ओरिजिन पे जिसे होना चाहिए था वो मुझे न्यू पोजीशन पे कहीं दिख रहा है. इज दिस डेल्टा? डेल्टा इज द फेज डिफरेंस और इनिशियल फेज एट t इक्वल टू 0. क्या ये लेंथ x नॉट है? द आंसर इज यस. फ्रॉम द सर्किल ये जो ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें राइट ट्राइंगल उसमें साइन डेल्टा इक्वल्स टू एक्स नॉट अपॉन ए आ रहा है क्या? तो यस ये भी आ रहा है. सो एक्स नॉट इक्वल्स टू ए साइन डेल्टा. ठीक है. ये हो गया हमारा इनिशियल कंडीशन. डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज द फेज एट t इक्वल्स टू 0 एंगुलर पोजीशन एट t इक्वल्स टू 0 या फिर इनिशियल फेज कह लो इसे या फिर फेज डिफरेंस कह लो. ये सब कुछ एक ही चीज है. आर यू गेटिंग दिस? अब यहां से थोड़ा टाइम में ब्लॉक आगे बढ़ गया. यहां से थोड़ा टाइम में ब्लॉक आगे बढ़ गया. So this is the new position of the block at time t. This new position will be shown as x on the axis. Now again क्योंकि ये आगे बढ़ चुका है अभी लेफ्ट में ही लेंगे तो दिस इज द पोजीशन 3 नाउ.
where the particle is corresponding to the new position of the block. अभी यहां से सेंटर से इस पॉइंट को मिला दें तो ये एंगल कितना हो जाएगा? पार्टिकल चल रहा है ओमेगा से और टी टाइम लगा है चलने में. हाउ मच इज दिस एंगल? ओमेगा टी. सो अब ये रहा x तुम्हारा. सो x a और एंगल के बीच में रिलेशन क्या आ रहा है फ्रॉम द फिगर इटसेल्फ? क्या x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा आ रहा है? Right? And this is your SHM equation also, means position of the particle in SHM on straight line. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एंगल होता है ना वो एंगुलर पोजीशन होता है सर्किल में करस्पॉन्डिंग टू द लीनियर पोजीशन इन द पार्टिकल इन SHM. ठीक है. व्हाट इज ओमेगा टी प्लस डेल्टा? तो आप बोलेंगे एंगुलर पोजीशन एट टाइम टी, है ना? एंड thus we got this equation. तो डेल्टा क्या होता है? ओमेगा टी प्लस डेल्टा क्या होता है? ये सब कुछ क्लियर हो गया. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फेज. इस एंगल को हम फेज कहते हैं. डेल्टा को इनिशियल फेज कहते हैं और ओमेगा टी प्लस डेल्टा को फेज कहते हैं. एंगल एट एनी टाइम. तो हियर द कनेक्शन बिटवीन द पार्टिकल इन SHM एंड द सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ रेडियस a एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है. तो यहां तक बात क्लियर हो चुका है क्या कि हम लीनियर इक्वेशन SHM को हम सर्किल से कनेक्ट कर सकेंगे? ओके. साइन का ग्राफ सबको पता है. ठीक है. मेडिकल बैच में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा क्योंकि बच्चों को साइन का ग्राफ नहीं पता था. बट यू ऑल नो इट वेरी वेल, है ना? सब पता है. बताओ इसका इक्वेशन क्या होता है? ये साइन फंक्शन है. सो व्हाट इज द इक्वेशन? y इक्वल्स टू व्हाट? एम्पलीट्यूड 1 ले लेना. मॉड साइन. क्या? मॉड साइन है. नहीं रे, मॉड में तो सब ऊपर हो जाएगा. माइनस साइन थीटा और साइन एक्स. ठीक है. ऊपर वाला जो है वो प्लस साइन एक्स का था, नीचे वाला माइनस साइन एक्स का है. उल्टा जा रहा है. अगर मैक्सिमम से चालू होता है तो ये कॉस फंक्शन होता है ना? सो ये आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी. सर्कुलर ये ट्रिग्नोमेट्री तो पूरा हो चुका है, प्लस इधर फंक्शन सब चल रहा होगा या कंप्लीट भी हो गया होगा. सो सबका यूज है यहाँ पे, ध्यान रखना. कुछ एस्टिमेट करते हैं हम लोग. ठीक है. इक्वेशन निकालने का कोशिश करते हैं. राइट डेल्टा एंड इक्वेशन ऑफ SHM. अभी सब कुछ फिगर से ही करते हैं. सो व्हाट इज गिवन टू यू इज, थोड़ा चेंज भी करेंगे. केस नंबर 1, सो फिर से आप इस बात को समझ लेंगे कि बेसिकली आपको ये सर्किल नहीं दे रखा था, है ना? ऐसे था सिचुएशन. बट जब आप डील करना शुरू करेंगे ना तो आप इसके नीचे एक सर्किल बनाएंगे. ठीक है. ऐसे ये सर्किल इसके नीचे अभी बना दिया.
चलो, तो given is a particle is here at t equals to 0. ठीक है, तो मुझे बताओ पॉजिटिव प्लस ए पे है पार्टिकल, block is at x equals to plus a at t equals to 0. So what do you think about delta? Delta means initial angular position. तो जहां पे पार्टिकल है उसके करस्पॉन्डिंग सर्किल पे आकर के देखो कहां पे होगा, वो इस जगह पे होगा, और स्टार्ट कहां पे होता है, x इक्वल्स टू 0 यहां से होता है, तो ये कितना एंगल पे है, कितना एंगल दूर है, 90 degree. 90 डिग्री. सो पार्टिकल इज ऑलरेडी 90 डिग्री एडवांस. ठीक है, व्हाट शुड बी द इक्वेशन? तो मेरे पास इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. तो क्या लिखूं मैं, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री लिखूं क्या? तो यस, यही लिखना है एंड दिस इज माय आंसर. ठीक है, मुझे ये बताओ इस मोमेंट से थोड़ा आगे चलने पे वेलोसिटी किधर है, लेफ्ट की ओर या राइट की ओर? टी से थोड़ा आगे बढ़ने पे टाइम थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो क्विकली लेफ्ट साइड. सो वेलोसिटी के टर्म में निगेटिव है, ठीक है ना, तो वो आएगा भी. एक्स कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव फॉर सम टाइम? अच्छा, 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू इट इज कॉस थीटा. सो ये रहा इस पार्टिकल का इक्वेशन जो t इक्वल्स टू 0 पे एक्सट्रीम से चालू किया है, राइट एक्सट्रीम से चालू किया है. ठीक है, आप चाहो तो यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हो बाय डिफरेंशिएटिंग दिस. कितना आ रहा है डिफरेंशिएट करने पे, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ रहा है क्या, बताइए मुझे. नाउ फॉर एनी टाइम जस्ट ग्रेटर देन टी हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी निगेटिव आ रहा है. यहाँ पे एक्सेलरेशन भी निगेटिव होगा क्योंकि एक्सट्रीम पे है, तो ऑब्वियसली ओरिजिन की तरफ लग रहा होगा. इससे एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, एक बार और डिफरेंशिएट करके, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी. समझे, जो पार्टिकल एक्सट्रीम से चल रहा है ना उसका एसएचएम इक्वेशन ये रहेगा. ठीक है, सो हम लोग यही वर्क कर रहे थे ना, व्हाट शुड बी द एसएचएम इक्वेशन एंड व्हाट शुड बी द इनिशियल फेज. इनिशियल फेज से ही डिसाइड होगा कि एसएचएम इक्वेशन क्या होगा. दूसरा केस लेते हैं. केस नंबर 2, particle at x equals to 0 moving left at t equals to 0. ठीक है, तो जो स्टेटमेंट लिखा उसके हिसाब से बताओ मुझे कहाँ है पार्टिकल और किधर जा रहा है. सॉरी, so the particle is at x equals to 0 at t equals to 0. तो x equals to 0 means here x equals to 0 means पार्टिकल यहां पे है, कब, t equals to 0 पे. किधर जा रहा है ये भी बताओ, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो एरो शो कर दिया है मैंने.
ये जो पोजीशन है पार्टिकल का, इसका सर्किल में बताओ कहां पे होगा, 1 पे या 2 पे होगा? 2 पे. According to my convention, 1 would be the started point which is not t equals to 0. t equals to 0 तो ऑब्जर्वर के लिए होता है, ठीक है, बट ये 1 से स्टार्ट करके आगे गया होगा, मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम पे, राइट एक्सट्रीम पे गया होगा, फिर लौटा होगा, और अब वो मुझे लेफ्ट साइड जाता हुआ दिख रहा है. सो इट इज द पोजिशन 2 करस्पॉन्डिंग टू द गिवन कंडीशन. एवरीवन क्लियर विद दिस? 2 है वो पोजीशन. क्यों? क्योंकि इधर से आ रहा है तो लेफ्ट साइड जाता हुआ पोजीशन 2 ही इंडिकेट करेगा. सो हाउ मच इज द एंगल इनिशियल? 180 डिग्री. तो जो पार्टिकल उल्टे डायरेक्शन में जा रहा होगा उसका फेज डिफरेंस क्या हो जाता है? 180 डिग्री, विच इज ऑल्सो रिटन एज पाई. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन नाउ? y x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस वॉट? 180. प्लस 180 डिग्री. ठीक है, अभी ये इक्वेशन हो गया. आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे टाइम के साथ तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ये. ठीक है, तो बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है ना, 180 प्लस थीटा, Minus sin theta. सो इट इज माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी लिखोगे. ठीक है, और यहां से वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हो, सब फिट बैठेगा. माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. इफ यू गो फॉर द एक्सेलरेशन इट इज प्लस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. ये आया इक्वेशन उस पार्टिकल का जो लेफ्ट साइड जा रहा था t इक्वल्स टू 0 पे. ठीक है, सो नाउ इफ यू कैन डू समथिंग, थर्ड केस लेते हैं. केस नंबर थर्ड, एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू माइनस ए. यह है पार्टिकल का पोजीशन. बताओ डेल्टा क्या आएगा? देखो x इक्वल्स टू माइनस ए कहां है फिगर में? ये है वो t इक्वल्स टू 0. द करस्पॉन्डिंग पोजीशन इज दिस वन 3 है ना, स्टार्ट था 1. तो जरा देखिए ये कितना एंगल है? 270 डिग्री है. सो इनिशियल एंगुलर पोजीशन इज 270 डिग्री. व्हाट इज द इक्वेशन? x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 270 डिग्री, है ना. सो दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है. सो ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट माइनस ए कॉस ओमेगा टी. बताइए मुझे. ओके, यहाँ पे एक और चीज था जो मैं मिस कर गया, मतलब सब में बना देते हैं वापस, और वो है कि साइन का ग्राफ बनाना है. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पे पार्टिकल चलेगा ये टाइम एक्सिस होगा. दिस एक्सिस इज टाइम और एंगल, क्योंकि एंगल टाइम के साथ ही चेंज हो रहा है. ठीक है, और साइन फंक्शन. तो जरा देखो t इक्वल्स टू 0 पे ये t इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. पार्टिकल यहाँ पे है और ये जा किधर रहा है? तो ये ओरिजिन के तरफ जा रहा है. सो इट विल गो लाइक दिस. यू टेल मी इफ यू अंडरस्टूड दिस ग्राफ. ठीक है, और ठीक है, जरा देखो फिगर में, जैसे कुछ पोजीशंस मार्क कर रहा हूं मैं. ये है पोजीशन नंबर 4, तो करस्पॉन्डिंग टू पोजीशन नंबर 4
Is it this 4? Then it will reach the origin 5. So see, this is 0.5. Then it will go further. Let's say this is 6. So corresponding to position 6, which one is the position? This one. Because right now it is going toward the right extreme. तो अभी इसे 7 पे आना बाकी है, ऐसा. अब जब 7 को टच करके ये वापस लौटेगा ऐसे, तो ये वाला सेक्शन जो है वो यहाँ पे इंडिकेट करेंगे हम लोग, राइट. तो जैसे 8 पे पहुंचा तो ये रहा पोजीशन 8 ग्राफ पे. समझ में आया ये कैसे मूवमेंट हो रहा है? सो आई एम बेसिकली ट्रेसिंग आउट ऑन साइन कर्व द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विच इज मूविंग इन द सर्कल. ठीक है, तो 3 तरह से एक ही चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं. पहला है स्ट्रेट लाइन, दूसरा है सर्किल और तीसरा है ग्राफ. ठीक है, अभी जो सबसे नीचे वाला है वो एक ग्राफ का फंक्शन है, ग्राफ है वो, और उसका एक इक्वेशन होगा. और देखो वो इक्वेशन ये है. बताइए मुझे, निगेटिव कॉस अगर रहेगा तो कहां से चालू होगा? वो नीचे से ना. पॉजिटिव कॉस होता है तो ऊपर से चालू होता है, तो निगेटिव कॉस नीचे से चालू होगा ऐसे. वही चीज यहां हो रहा है. ठीक है. सो टू फाइंड फेज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास होना चाहिए? तो 2 इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कहां पे है और किधर चल रहा है. एक्सट्रीम पे अगर है तो क्योंकि वो वहां पे रेस्ट में आता है तो वहां डायरेक्शन नहीं चाहिए मुझे, लेकिन बीच का पॉइंट अगर कहीं भी रहेगा तो तुम्हें डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए. ठीक है ना. ओके, बाद में करते हैं. So we have been able to identify the phase and equation. So this is for you. Find phase and equation. X equals to 0 plus a minus a, and the particle is here at t equals to 0 at a by 2 and is moving on the right side. ये क्वेश्चन में दे रखा है. चलो क्वेश्चन कंप्लीट है, कोशिश करो. पार्टिकल एट a by 2 moving right at t equals to 0. डेल्टा मतलब इनिशियल एंगल. इनिशियल एंगल सर्किल से आएगा. सो शुड वी हैव अ सर्किल बिलो इट. होना चाहिए ना, एक सर्किल इसके नीचे बनाना चाहिए जिसका रेडियस a by 2 ए होना चाहिए. तो ये रहा वो सर्कल. ठीक है, जरा a by 2 को सर्कल में मार्क करो. तो यू हैव 2 सिचुएशंस वेयर यू विल फाइंड a by 2. ये रहा 1 और ये रहा 2. बताओ कौन सा वाला लेंगे, 1 लेंगे या 2 लेंगे? 1 लेंगे. ठीक है, ये पोजीशन है हमारा जहां से ये चालू किया होगा शुरुआत में, और आप 1 लेंगे. इसलिए 1 लेंगे क्योंकि पार्टिकल राइट साइड जा रहा है तो 1 से ही राइट साइड जाता हुआ दिखेगा. अगर लेफ्ट साइड जाता हुआ दिखता तो हमें 2 पोजीशन लेना पड़ेगा. ठीक है,
सो पार्टिकल जो है ना वो शुरुआत में 1 पे है, तो इसे कनेक्ट कर दिया मैंने. व्हाट इज दिस एंगल कॉल? इज इट योर डेल्टा इनिशियल एंगल? तो ये रहा a/2. देखो फिगर में और बताओ मुझे. हॉरिजेंटल लेंथ a/2 है, ये है a रेडियस. सो टेल मी व्हाट इज डेल्टा इक्वल्स टू 45. 45. डेल्टा इज कमिंग एज 30 डिग्री. रेडियन में लिखेंगे तो π/6 लिखेंगे. एंड सो वी हैव डन. सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस पार्टिकल? x इक्वल्स टू a sin omega t plus π/6, and we have done this. ठीक है, तो चलो कुछ टाइम पीरियड वगैरह निकालना सीखते हैं इसमें. फाइंड टाइम टेकन फ्रॉम पहला x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू प्लस a, जो कि आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि क्या होता है. x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू a/2, x इक्वल्स टू 0 टू, ये सब स्टैंडर्ड जो मैं बता रहा हूं अभी, ये सब स्टैंडर्ड है. उसके बाद जो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा उसे हम कैसे निकाल पाएंगे वो देख लेंगे. x इक्वल्स टू √3a/2. ठीक है, ये 4 पॉइंट्स है पहले जिस पे हमें वर्कआउट करना है. नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसे. यस, सो सबसे पहले पहला वाला का आंसर बताओ. t1 इक्वल्स टू व्हाट? टोटल टाइम पीरियड के टर्म में बताना है, तो टोटल टाइम पीरियड इज t. सो t1 इज व्हाट? 0 से a तक जाने में कितना टाइम लगता है? नो आंसर कमिंग. टोटल टाइम, अगर पूरे साइकिल का टाइम पीरियड t है, देन व्हाट इज द टाइम टेकन फ्रॉम 0 टू a? t/4. t/4 होता है ये. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी नो. देखो अब हम लोग आ रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे क्या बार बार हमें सर्किल बनाना है. तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि बिना सर्किल बनाए डायरेक्ट कुछ करने का कोशिश करें, लेकिन फिर से समझने के लिए तो यही चाहिए, मुझे सर्किल ही चाहिए. ठीक है, सो पहला तो t/4 है, दिस इज राइट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन t2? फ्रॉम 0 टू a/2. a/2 यहाँ पे है, तो 0 से a/2 जाने में कितना टाइम लगेगा? विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ओमेगा जो होता है वो होता है 2π/T. तो क्या करोगे आप? फिगर में सर्किल में मार्क करो. ठीक है, यही आएगा ना a/2 के करस्पॉन्डिंग, यहां पे आएगा. उसे सेंटर से ऐसे कनेक्ट कर दो. यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींचना है. And now you see what is this angle? This is a/2. This is a. What is this angle? 30 डिग्री. तो क्या आगे से आप केवल a का कोफिशिएंट दे करके बता सकते हो? a/2 का मतलब क्या है? 1/2 है, राइट? a/2 का मतलब क्या है? 1/2 है इसके साथ. और 1/2 साइन में कितने एंगल के बराबर होता है? तो 30 डिग्री के बराबर होता है. सो आई नो द एंगल. अब ध्यान से देखना यहाँ पे.
पार्टिकल इस रास्ते पे गया है, कितनी स्पीड से गया है, ओमेगा से चला है, कितने देर के लिए गया है, लेट्स कॉल इट टी. तो कैन यू कनेक्ट दिस एंगल थीटा विथ ओमेगा टी? थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी होगा, where t is the time taken to cover angle theta. Now how much is theta given? 30 degree. Omega 2 pi by capital T into small t. कैपिटल टी पूरे साइकिल का टाइम पीरियड, स्मॉल टी केवल 30 डिग्री चलने का. तो t इक्वल टू आ जा रहा है t बाई 12. ठीक है. एंड देयरफॉर दिस आंसर इज टोटल टाइम का 1/12 टाइम ले रहा है ये. ठीक है. कहां से कहां जाने का ये टाइम है, तो 0 से a/2 तक जाने का टाइम है ये. आप याद रखेंगे इस रिजल्ट को. प्लस अगर मैं बोलूं कि ओरिजिन से -a/2 पे जाने में कितना टाइम लगेगा, व्हाट वुड बी योर आंसर? ओरिजिन से -a/2 जाने में कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलेंगे कि यही रिजल्ट होगा क्योंकि सिमेट्री है दोनों तरफ. तो इसका मतलब प्लस माइनस a/2 दोनों के लिए ये चलेगा. सब जगह पे प्लस माइनस लगा देंगे हम. ठीक है. अब ट्रिक समझो क्या है. ट्रिक ये है ना कि हर बार तुम्हें ना a बाई कितना है वो देख लो, करस्पॉन्डिंग साइन में कितना एंगल आएगा वो देख लो, और उसका डबल कर देना रेडियन में. जैसे 30 डिग्री का मतलब π/6 आ रहा था, तो 6 का डबल कर देंगे तो 12 हो गया था. तो t/12 इज द आंसर. अब यहां पे देखो, थर्ड पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम लोग. इज इट 1/√2? Yes. 1/√2 मतलब एंगल π/4. उसमें जो 4 है ना उसका डबल कर दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा t/8. T/8. ठीक है ना. फिगर में देखेंगे कि कहाँ है वो पार्टिकल पोजीशन. तो स्ट्रेट लाइन बना देता हूं मैं, ऊपर में नहीं बना रहे. तो ये a/2 है अगर, तो थोड़ा उससे आगे कहीं पे a/√2 होगा, उससे थोड़ा आगे √3/2 होता है ऐसे. तो ओरिजिन से a/√2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा? सो इट इज दिस मच. ठीक है. तो क्या अब मुझे एक सेकेंड, मैं इसे फिर से फिगर में एक बार बता देता हूं. ठीक है. उसके बाद हम लोग आगे वर्कआउट कर लेंगे. तो व्हेन यू गो इन द फिगर, वेयर इज a/√2? तो a/√2 ना a/2 से थोड़ा आगे कहीं पे होगा. लेट्स से इट इज समवेयर हियर. ठीक है. तो हम इसे ऐसे कनेक्ट करेंगे फिगर से. ठीक है. उसके बाद ये लेंथ बताओ कितना है. ये व्हाइट लाइन, व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन अभी ड्रॉ कर रहा हूं मैं. हाउ मच इज दिस लेंथ? इज इट a/√2? Yes. ठीक है. ये a है एंड देन दिस एंगल इज 45 डिग्री. ठीक है ना. अभी ये 45 डिग्री हो गया, तो यहां से यहां जाने का टाइम जो है उसे t अगर बोल देंगे, तो शुड आई राइट π/4 मतलब थीटा इक्वल टू ओमेगा टी. अगेन सेम फॉर्मूला. और ओमेगा का मतलब 2π/T इंटू टी. पाई से पाई कैंसिल हो रहा है. t इक्वल टू T/8 आ जा रहा है ना. So I have repeated the same thing. Now what is their answer in case number 4? T/6. So 60 डिग्री आएगा. √3/2 का मतलब 60 डिग्री से है, π/3 से है, और 3 को डबल करके आंसर करेंगे आप, तो ये हो गया π/6. पहले तो ये याद कर लेना है. ठीक है. अब अगर मैं क्वेश्चन करता हूं तुमसे कि x इक्वल टू a/2 से a तक जाने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है ना. ये रहा 0 से a/2 जिसमें टाइम लगा था t/12 का.
और ये है तुम्हारा 0 से a, ठीक है, जिसमें टाइम लगता है t/4 का। माय क्वेश्चन इज कि a/2 से a तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम कितना होगा? T/6. तो आप बोलेंगे कि टोटल टाइम t/4 में से t/12 को माइनस करेंगे, राइट? And this is coming t/6. If you can visualize also, t/12 correspond to 30 degree, this correspond to 90 degree. तो अभी कितना एंगल और कवर करना बाकी है सर्किल में? 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3, और π/3 का 3 को डबल कर देना 6 हो जाएगा। सो t/6 दूसरा तरीका बताया यहां पे, राइट? एक एंगल से आपने समझा इस बात को, और दूसरा कि 0 से a/2 तक जाने में जो टाइम लग रहा है और 0 से a तक जाने में जो टाइम लग रहा है, उन दोनों का डिफरेंस, ठीक है? 6 x इक्वल्स टू -a/2 से x इक्वल्स टू +a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा? Sir, T/6. समझ में आया T/6. सर? ये मिड पॉइंट है, दिस इज a/2 एंड दिस इज a/2 -a/2। कह रहे हैं कि यहां से यहां तक जाने में या वाइस वर्सा, दोनों सेम ही रहता है, कितना टाइम लगेगा? तो ये टाइम को और ये टाइम को ऐड कर देते हैं। अभी ये टाइम है t/12, ये टाइम है t/12, सो टोटल टाइम टेकन इज t/6। सो यू अंडरस्टूड व्हाट टू डू हियर, राइट गाइस? तो इन सब को लिखने के लिए ना तुम्हें पहला 4 पता होना चाहिए। अगर आप पहला 4 जानते हैं तो आप बाकी सब आराम से लिख पाएंगे, ठीक है? x इक्वल्स टू a/√2 से लेकर के x इक्वल्स टू +√3/2a तक जाने में कितना टाइम लगेगा? T/4. यस? सो 7 T/2. 7 आ रहा है, t/24 नहीं आ रहा है। Sir, 7 T/24. 7 माइनस करने पे, अच्छा देखो ये कितना लगता है, t/8 लगता है क्या? और यहां पे है √3a/2, कितना टाइम लगता है इसमें? t/6 लगता है क्या? सो माय क्वेश्चन इज कि a/2 से √2 से √3/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो दोनों टाइम को माइनस करने वाले हो, t/6 माइनस t/8। एनी क्वेश्चन है? क्वेश्चन इज a/√2 से √3/2 पे जाने में कितना टाइम लगेगा? तो इन दोनों टाइम का डिफरेंस ले लेंगे। सो इट्स कमिंग T/24. t/2t/48, that is t/24, and this is the answer. एक मेथड, कैन यू गो थ्रू एंगल ऑल्सो? कैन यू विजुअलाइज हाउ मच इज दिस एंगल? ये वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री। 40. और ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। 60. तो 45 से 60 जाने का मतलब कितना एंगल कवर किया इसने? 15 degree. 15 डिग्री। सो इज इट π/12? 15 डिग्री को π/12 लिखेंगे, Yes, sir. and this will be equals to omega t, that is 2π/capital T into small t। पाई और पाई कैंसिल हो रहा है, t into 2 into 12 आ गया 24।
यस सर। तो अब क्या हम सर्किल बार बार बना रहे हैं? तो आंसर है नहीं। ठीक है, लेकिन क्या हम इन सब चीज़ों को बिना सर्किल के समझ पाते? तो वो भी था नो। हमें सर्किल से ही समझना है। ठीक है, और जब ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, अगर इसके अलावा कुछ और आता है तो सर्किल के थ्रू जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, सो अब देखते हैं हम लोग बुक में थोड़ा चल करके। ठीक है, और ये जो मेथड मैंने बताया बुक्स में रेयरली मिलने वाला है आपको। बुक क्या करेगा, वो सपोज करेगा कि y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा जनरल इक्वेशन है, और उसके बाद वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्विंग करेगा, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनेगा। उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, मतलब थीटा का वैल्यू एक से ज़्यादा होगा। देन अगेन यू हैव टू डिसाइड विच वन इज सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। इतना कुछ करना पड़ेगा, जबकि इस मेथड में वो सब कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या रीड दिस क्वेश्चन। पार्टिकल इन SHM, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू 4 पाई रेडियन दे रखा है। इफ इट इज एट एक्सट्रीम पोजिशन इनिशियली, इंपॉर्टेंट लाइन, t इक्वल्स टू 0 पे कहाँ है? वो एक्सट्रीम पोजिशन पे है। कौन सा एक्सट्रीम है ये तो कुछ बोला नहीं है, पॉजिटिव एक्सट्रीम है या निगेटिव एक्सट्रीम है ऐसा कुछ बोला नहीं है। देखते हैं, फाइंड द इंस्टेंट व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √3 times of its √3/2 times of its amplitude from the mean position। तो आई विल कम टू द पहले तो एक स्ट्रेट लाइन बनाओ जो SHM का पाथ होगा पार्टिकल का। ये है -a, ये है +a, x इक्वल्स टू 0 और √3 टाइम्स दिस। तो एक्चुअली यहां पे ले लेते हैं √3/2a, चलेगा? ठीक है, तो दोनों एक्सट्रीम से हम यहां पे पहुंचने का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी इज दिस कि अगर लेफ्ट एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम पे है तो यहां से यहां आने का टाइम कितना लगेगा वो निकालना, ये है केस नंबर 1। और अगर लेफ्ट एक्सट्रीम पे है -a पे है तो यहां से यहां जाने का टाइम कितना लगेगा ये मुझे पता करना है। ठीक है, तो पहला केस पे बात करते हैं, केस नंबर 1। कैन यू आंसर मी डायरेक्टली? क्या t1 इक्वल्स टू t/4 में से, देखो यहां से यहां जाने का टाइम कितना लगता है t/4, राइट? उसमें से T/4। इस टाइम को माइनस कर दें तो √3/2 से a तक जाने का टाइम पता लग जाएगा, और जितना जाने का टाइम होता है उतना ही आने का भी टाइम होता है सिमेट्रिसिटी से। तो हम जाने का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बताओ 60 डिग्री पे जाने के लिए कितना? t/6 माइनस करने पे ये t/12 आ जाएगा। एंड दिस इज योर फर्स्ट आंसर, वन ऑफ द आंसर। ठीक है, कैपिटल T एक्चुअली ओमेगा दे रखा है 4 पाई, तो कैपिटल T निकाल लो। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई कैपिटल T।
सो 4 5 t इक्वल्स टू 2 दे रखा है, एम आई राइट गाइस? नो सॉरी, t इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है। यही आ रहा है ना, t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा के जगह 4 रेडियन रख दोगे तो 2 पाई अपॉन 4 रेडियन, इट इज कमिंग 1/2। तो यहाँ पे t को पुट करने पे t1 इक्वल्स टू आ जा रहा है 1/24 सेकेंड। ठीक है, किसके लिए? तो a से √3/2 a तक जाने के लिए, सिंपल। ठीक है, अगर 2 कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे हम? t2 कैलकुलेट करना हो तो मतलब -a से √3/2 a तक। तो ये टाइम कितना है? t/4 है क्या, -a से ओरिजिन तक जाने का। उसके बाद ये टाइम कितना है? 60 डिग्री, t/6 है क्या? तो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सो t2 इक्वल्स टू t/4 प्लस t/6, कितना आ गया ये? 5t/12। 5t/12, और t के जगह 1/2 रखने का है तो 5/24 सेकेंड। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ, क्या क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है तुम लोगों को कि सर ये भी पॉसिबिलिटीज है क्या करके, या क्वेश्चन में जो मैंने डिस्कस किया उतना ही समझ में आता है, मतलब उतना ही करना है? तो देखो उसने एम्पलीट्यूड के टर्म में केवल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में डिस्टेंस बोला था ना कि √3/2 a टाइम्स होना चाहिए, तो -√3/2 a भी आएगा इसमें। ठीक है, लेकिन √3/2 a का कैलकुलेशन वही होगा जो अभी मैंने प्लस के लिए किया है दोनों तरफ से, बस सिचुएशन उल्टा हो जाएगा, राइट? तो ये दोनों आंसर होना चाहिए। 2 पॉसिबिलिटी दिख रहा है मुझे इसमें। लेट मी सी द आंसर नाउ। तो इसका आंसर दिया है 1/24 जो कि आया है। दूसरा आंसर दिया है 5/24 जो कि वो भी आया है। उसके बाद कह रहा है t/24, 7/24, 11/24 एंड ऑनवर्ड। ओके, सो इसने बेसिकली क्या किया है वो देखो। वही जो मैंने बोला ना कि मैग्नीट्यूड को इसने दे रखा था, मतलब माइनस वाला भी आ सकता है। सो ये रहा √3/2 a एंड माइनस √3/2 a माइनस a। ठीक है, तो यहां से यहां जाने का टाइम हमने निकाला है 1/24 सेक। यहां से इस जगह तक जाने का निकाला है 5/24 सेक। ठीक है, उसके बाद ये इसको टच करके अगर आता है ऐसे, तो आप मानते हो कि जाने का केवल यहां पे 1/24 सेक लगेगा और वापस लौटने का 1/24 सेक लगेगा। तो वापस -√3/2 को क्रॉस करते समय टोटल टाइम कितना आ गया? 7/24 सेक है क्या बिगनिंग से? 5/24 प्लस 1/24 प्लस 1/24, बताइए। तो t1 इसने बोला है 1/24। ठीक है, पहली बार स्टार्टिंग फ्रॉम प्लस ए, इवन उधर से भी होगा तो माइनस ए भी चलेगा तो वही आएगा। ठीक है, तो लिखने का जरूरत नहीं कि स्टार्टिंग फ्रॉम राइट एक्सट्रीम। t1 इतना, t2 5/24, t3 बताइए थर्ड टाइम जब क्रॉस करेगा तो इज इट 7/24 दिख रहा है सबको?
ठीक है, अब वापस प्लस √3/2 a को क्रॉस करने वाला है, तो कितना टाइम और ऐड कर देंगे, ये वाला टाइम गैप, तो 4 टाइम गैप ऐड करेंगे ना, क्योंकि टोटल था 5/24 और ये था 1/24, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 4/24 हो गया। तो मुझे 7 में इतना ऐड करना है, तो 7 + 4 हाउ मच इज दिस, 11/24। सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग ऑन, ठीक है। एनी क्वेश्चन? अभी इसने देखो मैंने किस तरह से कैलकुलेशन किया, और देखो इसका मेथड जानना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमें ये मेथड जानना चाहिए। बट इसने स्टार्ट कैसे किया है, तो इट हैज स्टार्टेड विथ जनरल इक्वेशन, इस मेथड में हमेशा हमें स्टार्ट करना होता है जनरल इक्वेशन से, x = a sin ω t + डेल्टा से, ठीक है। उसके बाद सिचुएशन फिट करना है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि x जो है वो +a पे है, ठीक है, एट व्हाट टाइम, एट t = 0, ठीक है। तो देखो एट t = 0 x = +a, इसको फिट कर दिया यहाँ पे, तो 90 डिग्री आता है। ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, जनरल इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि हर बार √3/2a प्लस माइनस किसी भी, क्योंकि मैग्नीट्यूड बोला था ना, तो प्लस माइनस यहाँ पे लेना पड़ा है मुझे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस में कितना हो जाता है, कॉस 30 डिग्री होता है ना, √3/2 कॉस 30 डिग्री होता है। अब उसका जनरलाइज सॉल्यूशन ये आ गया। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट cos theta = cos alpha. So what is the generalized solution? Is it the generalized solution? बताइए मुझे, मैं भूल गया हूं, बताओ क्या हो गया, आवाज आ रही है ना सबको? वैष्णव, ट्रिगो में जनरल सॉल्यूशन पढ़ाया गया है ना तुम लोगों को? Yes, sir. तो मुझे बताओ कॉस का क्या होता है, मैं भूल गया हूं। ये कहीं tan का तो नहीं लिख दिया मैंने? नहीं सर. कॉस का ही होता है ये, Yes. ओके। तो ये कॉस का होता है, लेकिन ये तब के लिए था जब केवल प्लस होता। अभी प्लस माइनस दोनों अगर है तो फिर ये 2n π की जगह n π ले लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि मुझे दोनों तरफ से चाहिए होगा। अब एक्चुअली देखो, इसका मतलब अगर क्वाड्रेंट में समझने का कोशिश करें तो हमें अच्छे से याद है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू आता है पॉजिटिव। तो एक्चुअली ये है वो, है ना। जैसे 2π प्लस माइनस अल्फा का मतलब प्लस करोगे अल्फा तो ऊपर चला जाएगा, माइनस करोगे अल्फा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस अगर है तो फिर इधर भी आना चाहिए वो चीज़, और इसके लिए पाई के मल्टीपल में ये सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यू कैन नाउ अंडरस्टैंड कि ट्रिगो से अगर जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है। बट यस, ट्रिगो में आपको जनरल सॉल्यूशन पे थोड़ा महारत रखना है, आपको ये सब भी सॉल्व करना ही आना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो डिस्कस किया उसके बेसिस पे। So according to question, amplitude is given as 8 centimeter, frequency is 10,
हर्ट्स और पर सेकेंड, देख समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे केवल फ्रीक्वेंसी लिखा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा है, इसलिए हम ओमेगा नहीं ले सकते इसको। अज्यूमिंग द पार्टिकल to be at displacement of 4 centimeter initially in positive direction, determine its displacement equation, velocity equation and acceleration equation. तो at t equals to 0 a बराबर 4 सेंटीमीटर, किधर जा रहा है ये बताया क्या? ये तो नहीं बताया क्वेश्चन में कि जा किधर रहा है। तो फेज पता करने के लिए ना दोनों चीज चाहिए मुझे, डायरेक्शन भी और पोजीशन भी। तो इसने ये तो बोल दिया कि 4 सेंटीमीटर पे है, t इक्वल्स टू 0 पे, लेकिन है किधर जा रहा है ये नहीं बताया गया है तुम्हें, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से आपको पता है ना कि दो अलग अलग फेज आने वाला है। कौन है वो दोनों फेज? तो थीटा एंड 180 माइनस थीटा। तो बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं दिया है तो चलो पॉजिटिव डायरेक्शन ले लें। तो कैन यू टेल मी हाउ मच इज दिस इनिशियल डेल्टा? ये a है तो ये a/2 है एक्चुअली, है ना, 8 का 4। तो बताओ a/2 का मतलब कितना एंगल? 30 डिग्री। सो क्या डेल्टा इक्वल्स टू 30 डिग्री है या फिर डेल्टा इक्वल्स टू 150 डिग्री होगा अगर उल्टे डायरेक्शन में ओरिजिन के तरफ होगा डायरेक्टेड तो? सो नाउ व्हाट इज द इक्वेशन? x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, है ना, और ओमेगा इक्वल्स टू लिखेंगे हम 2 पाई इंटू 10, दैट इज 20 पाई। सो x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर साइन ऑफ 20 पाई टी, 20 पाई टी 20 पाई ओमेगा इंटू टी प्लस 30 डिग्री, ठीक है, और 150 डिग्री। दूसरा इक्वेशन हो सकता है और 150 डिग्री। देखते हैं सॉल्यूशन में क्या किया है, बट हमने यहाँ पे यही मान लिया है कि राइट साइड जा रहा है, ये भी हम मान के चल रहे हैं ना। क्योंकि तुम्हारे पास x का इक्वेशन है तो क्या अच्छा मैक्सिमम वेलोसिटी बोल रहा है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? v max इक्वल्स टू व्हाट? a ओमेगा, ठीक है, और इक्वेशन क्या हो जाएगा? a ओमेगा कॉस ऑफ 20 पाई टी प्लस 30। एनीवे a ओमेगा तो 8 सेंटीमीटर इंटू 20 पाई, ये आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर पर सेकेंड यूनिट होगा इसका, ठीक है, 160 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब जब ओरिजिन से क्रॉस करेगा ना x इक्वल्स टू 0 से, तब तब इतना स्पीड होगा उस पार्टिकल में, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन पूछा है? चलो a मैक्स ही बता दे। a मैक्स कहां पे होगा बताओ? a मैक्स कहां पे होता है? एक्सट्रीम पे होता है ना, मीन पोजीशन पे तो 0 होता है। बाकी पुट कर लेना और सॉल्व कर लेना। सो 3200 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब एक्सट्रीम पे होगा तब ये एक्सेलरेशन होगा। देख लो, ठीक है ना। इसने 30 डिग्री ही लेकर के सॉल्व कर दिया है, बट क्वेश्चन में कमी है, डायरेक्शन इसे बताना चाहिए।
Everyone go through this question. Displacement time graph of the particle executing SHM is given. 1, 2, 3, 4 are the position marked for the particle where the displacement is half of that of the amplitude. तो मैं इस ग्राफ को ना उस स्ट्रेट लाइन पे भी ले लूं. ये वो स्ट्रेट लाइन है जिस पे पार्टिकल चल रहा है. x इक्वल्स टू 0. दिस इज a, दिस इज माइनस a. ये रहा a/2 और ये रहा माइनस a/2. ठीक है. तो ये जो 1 है, क्या आप समझते हो 1 का मतलब ऊपर जाने से है? बताइए मुझे. Yes. विथ टाइम द पार्टिकल इज मूविंग अप. और 2 पे जब पार्टिकल है, इसका मतलब है तो a/2 पे, लेकिन पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है मीन पोजीशन के तरफ. ठीक है. तो अगर मैं 1 और 2 का डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो इज इट सेम फ्रॉम द मीन पोजीशन? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 बोथ आर सेम. ठीक है. वैसे ही 3 और 4 के बारे में, 3 का मतलब किधर जा रहा है? 3 is going downward and 4 का मतलब it's coming back like this. And 3 और 4 भी सेम डिस्प्लेसमेंट है. 3 और 4 का भी सेम डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज माइनस a/2. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजिशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखो. ए, आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑफ द सेम डिस्प्लेसमेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. फाइंड द टाइम डिफरेंस बिटवीन देम. तो वो तो बात का बात है. पहले क्या इस कैटेगरी में 1 और 2 को रखें? सेम डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन, बताओ मुझे. लाइकवाइज 3 एंड 4 सेम डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. ओके. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन देम. तो 1 और 2 के बीच में टाइम का अंतर कितना है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन 1 एंड 2 पोजीशन. तो जो मैंने सिखा रखा है उसके बेसिस पे जरा चेक करो. देखो, यहां से a/2 पे आने में कितना टाइम लगता है ओरिजिन से? Sir, t/6 time difference. नहीं रे, t/12 था. ठीक है, कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे याद हो जाएगा. सो No, sir. Total 1 to 2 time difference. गुड गुड गुड. ठीक है. और ऊपर है a, तो पूरा a तक जाने में इसे टाइम लगता है t/2 का, t/4 का. तो ये टाइम गैप कितना आ रहा है? a/2 से a तक जाने का टाइम कितना लग रहा है? t/4 माइनस t/12, t/6 आ रहा है. राइट? यही आएगा ना. 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया मैंने, तो नीचे 12, ऊपर 2 माइनस 3 माइनस 1 दैट इज 2. 2 डिवाइडेड बाई 6. तो ये टाइम लग रहा है t/6 का. अच्छा, ये है पोजीशन 1. ठीक है. जब वापस इसी जगह आना है, लेकिन नीचे अगर इसका डायरेक्शन है, तो डू यू थिंक दैट दिस इज द पाथ? ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो इसमें ही जो टाइम लगा है वही इसका आंसर होगा. तो केवल ऊपर जाने का t/6 है, तो नीचे आने का भी तो t/6 होगा. हाउ मच इज द टाइम गैप कमिंग? टाइम टेकन फ्रॉम 1 to 1, टाइम टेकन फ्रॉम 1 to 2 इक्वल्स टू t/6 प्लस t/6. t/3 होगा. Yes, sir. Yes, This sir. is your answer. So this is your answer. ठीक है.
अभी कोई सर्कुलर वगैरह का डायग्राम बना करके नहीं कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेटा दे रखा है तो उसके हिसाब से हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। सेम इज ट्रू फॉर 3 to 4, ठीक है ना। 3 पे आना फिर वापस 4 पे आने में इतना ही टाइम गैप लगेगा बाय सिमेट्रिसिटी। बी पॉइंट, आइडेंटिफाई द पॉइंट्स वेयर द पार्टिकल्स मूव इन सेम डायरेक्शन। वो पॉइंट्स पता करो जहां पे पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है कि बराबर हो। सो इज इट 1 and 4? देखो 1 and 4 दोनों ऊपर की ओर है कि नहीं है। एंड सेकेंड ग्रुप इज 3 and 2, है ना। सो 1 and 4 के बीच में तुम्हें टाइम गैप निकालना है। एंड व्हाट इज द टाइम डिफरेंस? तो उसके लिए यहां पे 1 है जो कि ऊपर जा रहा है a/2 पे, यहां पे 4 है जो कि ऊपर आ रहा है -a/2 पे है। सो व्हाट इज दिस टाइम गैप? इज इट t/12? एंड व्हाट इज दिस टाइम गैप? इज इट ऑल्सो t/12? सो व्हाट इज द टाइम टेकन फ्रॉम 4 to 1? सो ये रहा तुम्हारा t/3, ठीक है, पहला का आंसर। और दूसरे का आंसर t/6, बी का आंसर t/6। राइट गाइस? So we are taking next question, and what is this next question is, a block is connected to a spring with the executing SHM with the time period of t in the vertical plane, ठीक है। Amplitude is given a, find the time taken by the particle to move from the position +a/2 to -a/2। एकदम verbally बताना है इसको without writing a single line। ओरिजिन से a/2 अभी ऊपर ही किया है, t/6। आंसर इज t/6, है ना। अच्छा, इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करके, ठीक है। तो डायरेक्ट में क्या आएगा और इनडायरेक्ट में क्या आएगा, तो ये दो सिचुएशन इसने यहां दे रखा है, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। समझो बात को, -a/2 से a/2 पे आना ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन एक ऐसा भी तो हो सकता है कि इस तरह से a/2 पे पहुंचे, पार्टिकल तो है -a/2 पे, लेकिन वो पहले लेफ्ट में जाएगा, -a को टच करेगा और फिर वो वापस a पे आएगा, ठीक है। तो ये जो होता है इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट, और ये हो गया डायरेक्ट, ठीक है। तो अभी जैसा बोला तुमने कि ओरिजिन से अगर हम बात करें तो यहां पे टाइम लग जाता है t/12 का, और यहां पे टाइम लग जाता है t/12 का। सो टोटल टाइम आ रहा है t/6, लेकिन वो आंसर केवल डायरेक्ट का होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट वाले में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो ये वाला टाइम भी ऐड करना पड़ेगा, ये वाला टाइम, ठीक है। उसके बाद यहां से लेके यहां तक तो t/6 है ही। हाउ मच इज दिस टाइम अपनी जगह पे आने का? आई थिंक इट इज t/3 ना टोटल। यस सर। देखो
ये भी सिखाया है तुम्हें पीछे जा करके कि a/2 से a तक जाने में कितना टाइम लगता है। तो मेरे दिमाग में आता है कि 60 डिग्री जाना है, 60 डिग्री मतलब π/6 है, π/3 है सॉरी, और 3 का डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो केवल जाने का t/6 लगेगा, वापस लौटने का t/6 लगेगा, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का भी t/6 है ही। सो टोटल अगर इसमें बोला जाए तो आंसर आ जाएगा 3t/6, दैट इज t/2। ठीक है, कैसे 3t/6? देखो 3 बार t/6 आ रहा है, और डायरेक्ट सिचुएशन में केवल t/6 आएगा। सो यू कैन सी द आंसर। और बाकी सॉल्यूशन क्या किया है वो तो अब बुक है, वो तो अपने हिसाब से आपको समझाने का पूरा कोशिश करेगा, है ना। तो फिगर बना करके बढ़िया सा एंड एवरीथिंग। सी दिस इज कमिंग t/2, यही आया है हम लोग का। यस यही आया है, t/2 आया है ना। उल्टा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। पार्टिकल टाइम पीरियड t दे रखा है, एम्पलीट्यूड a, कहता है कि स्टार्टिंग पार्टिकल स्टार्ट्स SHM फ्रॉम द एम्पलीट्यूड पोजीशन, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से चालू किया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम t/12। कहां से चालू किया है? एक्सट्रीम से, यहां से चालू किया है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस, ये x हमें पता करना है। तो इसके लिए थोड़ा उल्टा जा करके सोचेंगे। ऐसे एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो t/12 मतलब 6 हो जाएगा, तो π/6 चलना है इसे, राइट। और π/6 का मतलब हो जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं इसे। तो ये है पॉइंट नंबर 1 जहां से चालू किया ये चलना। आप किधर भी जा सकते हो, ऊपर या नीचे, दोनों तरफ। चलो हम लोग अपने कन्वेंशन से चलते हैं, तो नीचे ही ले लेते हैं। सो दिस पोजीशन मीन्स दिस पोजीशन 2, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ना, ये 30 डिग्री आ जाएगा। एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड दिस एंगल। तो फिर ये आया क्या, देखो तो 30 डिग्री अगर वो है तो ये हो गया 60 डिग्री, और अगर ये 60 डिग्री है तो ये गैप हो गया √3/2a। इसका मतलब ये पोजीशन जो है ना √3/2a है। तो a से √3/2a तक आना है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा a माइनस √3/2a। क्या दिया है आंसर? सो यस वी आर राइट। देख रहे हो यहां पे, है ना, a minus √3/2a, this is the answer. So we'll stop here and see you in the next session. आज इवनिंग से लेके कल तक में आप लोग सबसे पहले असाइनमेंट को सबमिट, असाइनमेंट मीन्स तुम्हें अपना लेक्चर नोट सबमिट करना है कंप्लीट करके थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जेई का पेपर का सॉल्यूशन तैयार करके अपलोड करना है, ठीक है। लिंक उसका भी दे रखा है। एंड आफ्टर दैट थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन बैंक दे रखा है मैंने करने के लिए। मेरे हिसाब से तो आसान सा सेट दिया है, लेकिन आप खुद से एक बार ट्राई करो कि क्या है उसमें एंड सॉल्व करो।
Okay then, bye bye everyone. Bye, sir. Hi, sir.